दोस्तों, आपका RKPS 99 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास 10 की ऊंचाई दूरी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऊंचाई दूरी से 2 नंबर और 4 नंबर में 100% आता है, तो उसी को आज लेकर आए हैं। दोस्तों, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे और आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके समझ में 100% आने वाला है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया है आपके बोर्ड पे कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी आपका जो जमीन, भूमि कहिए या जमीन पे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को किसी बिंदु पर अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। यानी आप पतंग को जब उड़ाएंगे तो भूमि को एक अस्थायी रूप से किसी बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। जो डोरी का झुकाव कितने अंश का है? 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीली नहीं है, यह मानते हुए कि डोरी जो उड़ रही है उसमें कोई ढीली नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम चित्र के द्वारा कैसे समझते हैं। जैसे आपको कह रहा है कि भूमि से, मान लीजिए आपकी जमीन है, ये क्या है? आपकी भूमि है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये मान लिया 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहां पे आपको क्या उड़ रही है? पतंग। मान लीजिए आपकी पतंग है, ये पतंग है, ये पतंग आपकी उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को किसी बिंदु पर अस्थायी रूप से बांधा है। यहाँ की जो डोरी है, इस डोरी को यहां से बांधा है, अस्थायी रूप से ऐसे बांध दिया गया। अब कह रहा है इस डोरी में कोई ढीली नहीं है, तो कोई ढीली नहीं है। फिर कह रहा है कि साथ डोरी का झुकाव कितने अंश का है? 60 अंश का। ये भैया जो आपका कोण बन रहा है कितने अंश का बन रहा है? 60 अंश का। अब यहां से आप देखेंगे कि ये एक त्रिभुज बन गया है, तो इसको आप बिंदु कुछ भी दे सकते हैं, A, B, C आप दे सकते हैं, P, Q, R कुछ भी दे सकते हैं। आप बना दिए। फिर उसके बाद कह रहा है झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीली नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से आपको ये डोरी, इस डोरी की लंबाई आपको क्या ज्ञात करना है? इस डोरी की लंबाई, इस डोरी की लंबाई की चाहे L मानिए चाहे MD मान लेते हैं, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यही अब आपको यहां देखना है कि जितने भी ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन हैं उसमें आपको या तो ऊंचाई, या तो उसकी ऊंचाई पूछता है या तो नीचे दूरी पूछता है, लेकिन यहाँ पे डोरी की लंबाई पूछ रहा। तो आप लोगों को पता है हमेशा आप टैन लगाते हैं। टैन क्यों लगाते हैं? क्योंकि या तो ऊंचाई पूछता है या तो बीच की दूरी पूछता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे डोरी की लंबाई पूछ रहा है। जब डोरी की लंबाई पूछेंगे तो आपको पता है, जब ये संपूर्ण त्रिभुज बना तो आपसे कर्ण पूछा जा रहा है, कर्ण पूछा जा रहा है, तो यहां से आपको टैन नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको देखिए लंब पता है, कर्ण पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको साइन लगाना है। तो सबसे पहले इसमें से आप थोड़ा लिखेंगे क्वेश्चन के बारे में। आपका क्वेश्चन जो है यहाँ लिखेंगे हल। हल डालने के बाद आप यहाँ लिखेंगे कि माना बिंदु बी पर क्या है? बिंदु बी की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना। बिंदु बी से h मीटर, चाहे इस तरफ, बिंदु बी से h मीटर ऊपर पतंग है। पतंग इस तरह लिख दो। जो ऊंचाई दिया है कितना? 60 मीटर। h मीटर नहीं, यहां पे आप लिखेंगे 60 मीटर। कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। और ये जो दूरी आपसे पूछ रहा है उसकी पूछ रहा है डोरी की, यहां लिख दो डोरी की लंबाई कहो या दूरी, डोरी की लंबाई कितना आप माने हैं? D मीटर। तो आपसे यही डोरी की लंबाई पूछ रहा है, तो यहां लिख दीजिए त्रिभुज BAC बराबर कितना दिया है? 60। यहाँ 60। तो यहां आप लिखेंगे अब त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में जब आप लगाएंगे तो आपको कर्ण निकालना है, तो यहां से आपको क्या लगाना है? साइन लगाना है। तो यहां आप लिखेंगे साइन, कोण आपका दिया है 60 अंश, साइन 60, लंब आपका ये हुआ है BC,
लंब BC, कर्ण क्या है AC। तो आपको पता है sin 60 मान होता है √3/2 BC। BC का मतलब 60 अंश दिया है। AC जो आप माने हैं D, यहां से आपको कैंची गुणा, जिसे आप बोलते हैं त्रिज्या का गुणा, इसको आप आसानी भाषा में समझ सकते हैं कि कैंची का गुणा। तो आप इसको त्रिज्या गुणा कर दीजिए, तो D से √3D, 2 से इधर गुणा करेंगे 60 × 120, ये हुआ। अब यहाँ से ये आपके नीचे आ जाएगा √3, D बराबर 120/√3। अब √3 से आपको क्या करना है, अंश और हर में परमेयीकरण करना है, क्योंकि आपको √3 गायब करना है। तो 120/√3 से ऊपर नीचे आप गुणा करा दीजिए। अब जब गुणा करेंगे तो 120/√3 से √3 गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौके 12। ये आपको D बराबर कितना मिला, 40/√3, इतना मीटर। ये आपकी क्या आ गई, डोरी की लंबाई। ये जो आप D माने थे, ये आपके पतंग की डोरी की लंबाई कितना है, 40/√3 मीटर। ये हम आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए इतना आपका क्वेश्चन आएगा तो ये 2 नंबर में आएगा, ये आपका 2 नंबर में आएगा। फिर उसके बाद जो आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आ सकता है, 6 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है। तो अब चल रहे हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपके समझ में आता है तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास, जो बच्चे आप इस बार हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं उनके पास सेंड करिए, क्योंकि वो पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में वही देखिए, पहले क्वेश्चन में भूमि से था, इस क्वेश्चन में भी कह रहा है भूमि के एक बिंदु से। किससे, भूमि के एक बिंदु से। फिर आप चित्र बनाएंगे। भूमि मान लेते हैं आपकी भूमि हो गई, भूमि का मतलब वही जमीन, पृथ्वी कहिए। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, भूमि से एक 20 मीटर ऊंचा, मान लीजिए ये आपका यहां से 20 मीटर ऊंचा मान लेते हैं। ये कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन। ये आपका जो भूमि से 20 मीटर ऊंचा हो गया है, क्या बन गया, एक भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, संचार मीनार। जैसे आपको देखते हैं ना किसी के मकान पे छत के ऊपर जो टावर लगा होता है, इस समय मोबाइल का जो टावर लगा होता है, उसी को आप बोल सकते हैं कि कह रहा है संचार मीनार, वही आपका टावर ही है। तो संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो वही कह रहा मीनार की ऊंचाई, वही जो संचार मीनार है वही ऊंचाई पूछ रहा है आपसे। तो इसी के छत पे लगा है एक संचार मीनार, ये मान लेते हैं संचार मीनार है आपका। फिर उसके बाद कह रहा है संचार मीनार के तल का मतलब ये निचला भाग, शिखर का मतलब ऊपर वाला भाग। तो कह रहा है तल और शिखर का, तल का मतलब 45 अंश, यहां से आपका ये बना रहा है आपका उन्नयन कोण कितने अंश का, 45 अंश का। फिर उसके बाद कह रहा है तल की बात कही 45 अंश, फिर कह रहा है तल और शिखर का, शिखर की बात आई तो आपका कितने अंश का, 60 अंश का। यहीं से आपका बना रहा है ये 60 अंश का, ये पूरा आपका बन जाएगा 60 अंश का। ये आपने चित्र बना लिया। चित्र बनाना ही बहुत, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़िए वैसे वैसे आपको चित्र बनाना है। फिर उसके बाद ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, ये ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर। फिर उसके बाद आपको पता है जब इतना आपको 20 मीटर है, इतना h मीटर माने, जब टोटल बात कहेगा तो टोटल आपका जुड़ जाएगा। 20 प्लस h लिख दीजिए, चाहे h प्लस 20 वही बात है, चाहे h प्लस 20 चाहे 20 प्लस h वही बात है आपकी। ये टोटल आपकी यहां से यहां तक की ऊंचाई 20 प्लस h मीटर। फिर उसके बाद आप इसको चित्र मान लीजिए, बिंदु मान लीजिए A B C D, ये तीनों बिंदु आपको पता हो गए। तो आप ये दूरी मान लीजिए D मानेंगे आप। आपको निकालना क्या है, ये संचार मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, शिखर का, यानी क्वेश्चन में कह रहा है ना कि मीनार की ऊंचाई आती है, ये जो संचार मीनार है आपका, इसी की आपको ऊंचाई पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले आप लिखेंगे, यहां हल डाल के लिखेंगे, जब माना क्या है, ए बी एक क्या भूमि से एक बिंदु से एक भवन है, तो माना ए बी
क्वेश्चन में जो कहे आपको उसी लिख देना, उसी को। ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई, ये आप क्वेश्चन से लिखेंगे, जिसकी ऊंचाई, और आपको कहीं देखना नहीं, जिसकी ऊंचाई कितना है 20 मीटर है, तथा संचार मीनार की ऊंचाई आप माने हैं, संचार मीनार की ऊंचाई h माने हैं, h मीटर, तथा अब यहां लिखेंगे कोण ए बी सी, पहले पूरे में ले रहे हैं, ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर कितना। अब यहां ध्यान देना है, पूरे में जब लेंगे तो ये आपका कोण बनेगा। देखिए यहां से दो त्रिभुज बन रहा है, एक ए बी सी बन रहा है, एक ए बी डी बन रहा है। तो ए बी सी आपको जब लेना है तो ए बी सी पूरा लेना है, तो यानी आपको पूरा जब लेंगे तो 60 अंश का बनेगा, जब ए बी डी लेंगे तो कितने का बनेगा 45 अंश का। तो यहां आप लिखेंगे ए बी सी, पहले बड़े वाले त्रिभुज में ले रहे हैं, तो बड़ा वाला त्रिभुज है आपका 60 अंश का। फिर उसके बाद लिखेंगे कोण ए बी डी बराबर कितने अंश का बनेगा 45 अंश। यहां तक आपको जरूर लिखना है, क्योंकि आप क्वेश्चन ये आपको कहां से लिखना है, आपके क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन में कहेगा, कहीं मकान कह दिया, अब उसमें पतंग उड़ा रहा था, जो जहां पे जो क्वेश्चन कहेगा वही आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आप यहां लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी, इतना आपने लिख दिया। अब त्रिभुज ए बी सी आप यहां चित्र में देखेंगे, ए बी सी बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो बड़े वाले त्रिभुज में अब यहां देखिए आपको सिर्फ लंब और आधार है दिया, कर्ण से आपसे कोई मतलब ही नहीं, तो यहां से आपको क्या लगाना है, tan लगाना है। तो आप जब tan लगाएंगे तो tan, अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज में ले रहे हैं तो कितना आएगा tan 60। लंब आपको पूरा AC, आप यहां माने हैं ना 20 प्लस h, तो 20 प्लस h। आधार आपका AB है, तो यहां d आ जाएगा। अब आपको पता है tan 60 का मान होता है √3। यहाँ पे माने लगता है, आपको मान याद होना चाहिए, जब तक आपको मान नहीं याद है आप नहीं कर पाएंगे। tan 60 √3 20 प्लस h अपॉन d। अब इसके नीचे वाला मान को वही कैंची गुणा करिए, √3d बराबर 20 प्लस h। यहां से देखिए d और h दोनों आप माने हैं, लेकिन आपको निकालना किसका मान है, h का। तो यहीं पे ये समीकरण छोड़ दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद हम चल रहे हैं दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी आपका देखिए यहां कोण क्या है 45 अंश, तो यहां लिखेंगे tan 45 अंश। लंब आपका क्या है 20, आधार क्या है d। आपको पता है tan 45 का मान क्या होता है 1 20/d। फिर यहां से 1 क्रिया गुणा कर दीजिए, तो यहां से d बराबर आपको मिल जाएगा 20 मीटर। ये आपको d का मान मिल गया। अब यहां से आपके क्वेश्चन में कह रहा है ऊंचाई पूछ रहा है, ये तो आपको दूरी मिला, लेकिन हमसे दूरी से नहीं मतलब, आपको निकालना क्या है ऊंचाई। तो यहां लिखिए समीकरण नंबर 2। तो यहां लिख दीजिए समीकरण 2 से d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से d का मान समीकरण 1 में यहां रख दीजिए। यहां जब आप रखेंगे d के स्थान पे, तो यहां पे देखिए √3 है, इस d के स्थान पे आप रखेंगे 20, तो 20 यहां रख दीजिए बराबर 20 प्लस h। अब 20 से इसमें गुणा करेंगे तो 20 √3, या 20 प्लस में बराबर निकलना है -20 बराबर h। अब 20 यहां से कॉमन लेना, 20 जब इधर से कॉमन लेंगे तो 20 √3 -1 यहां बचेगा बराबर h। ये आपकी ऊंचाई निकल आई, यही आपसे ऊंचाई पूछ रहा है। ये आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। यहां से आपको संचार मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, आपका ऊंचाई आ चुकी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, ऊंचाई दूरी बहुत आसान है, लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझिएगा। फिर अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।